दोस्तों, आज की कहानी है अधूरी पेंसिल। उत्तराखंड में एक पहाड़ी गांव में एक बच्चा था, आरव। उसके पिता एक स्कूल में चपरासी थे और माँ बीमार रहती थी। घर में ज़्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई के लिए लगन ऐसी कि वो टूटी पेंसिल से भी 2 महीने निकाल लेता। गांव का सरकारी स्कूल ही उसकी दुनिया था। सुबह माँ के हाथ की बनी रोटी और बस्ते में एक पुरानी कॉपी लेकर निकल पड़ता। उसके पास वो सब नहीं था जो शहर के बच्चे के पास होता है। ब्रांडेड बैग, जूते, किताबों का ढेर, लेकिन उसके पास था सवाल पूछने का जज्बा और जवाब खोजने का हुनर। पिता जब स्कूल में घंटी बजाते तो आरव क्लास में सबसे आगे बैठकर मास्टर जी की बातों को आंखों से फाड़ कर सुनता। कई बार दोस्तों की बची पेंसिल के टुकड़े उठा लाता और उन्हीं से गणित के सवाल हल करता। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, बेटा, क्या नई पेंसिल नई है? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नई तो नहीं है सर, लेकिन ये काम अभी कर रही है। धीरे धीरे उसकी लगन स्कूल में मशहूर होने लगी। एक दिन जिले में विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। गांव के स्कूल से किसी ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आरव ने कहा, मैं जाऊंगा। पिता ने सफ़ेद शर्ट धुलवाई, माँ ने काजल से टीका लगाया और आरव को शहर भेजा। वह प्रतियोगिता में गया, पुराने जूतों में और हाथ में एक छोटा सा चार्ट लेकर। सामने वाले बच्चों के पास महंगे प्रोजेक्ट थे, लेकिन जब आरव ने अपना मॉडल पेश किया, एक साधारण सा मॉडल जो पहाड़ी गांवों में बारिश के पानी को बचाकर खेती में इस्तेमाल कर सकता था, तो जज चुप हो गए। उसने कहा, मैंने ये मॉडल अपने गांव को देखकर बनाया है, जहाँ हर साल सूखा पड़ता है। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत काम का है। आरव प्रतियोगिता जीत गया। जब वो गांव लौटा तो पूरा स्कूल तालियां बजा रहा था। पिता ने उसे गले लगाया और कहा, मेरी सबसे बड़ी कमाई तू है। कुछ साल आरव एक साइंटिस्ट बन गया, लेकिन उसके टेबल की दराज में आज भी एक टूटी पेंसिल रखी होती है, अधूरी लेकिन प्रेरणादायक।